तो आज टीचर डे है ना, तो मैं अपने तरफ से जो है आप लोग को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और आप लोग अच्छे पद पर जाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, बढ़िया हो, माता पिता का नाम करें आप लोग, है कि नहीं? करोगे ना? तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। क्या पढ़ेंगे हम लोग? राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व, ठीक है ना? इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में DPSP। इसको इंग्लिश में बोला जाता है DPSP। कोई लोग बोलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कोई बोलता है DPSP बोल देता है। तो DPSP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोला जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, ठीक ना? ये होता है। तो इसमें देखिए जो है इस किस संविधान में लिया गया है? संविधान जो है आर्टिकल भाग 4 से लिया गया है। ये संविधान से भाग 4 से लिया गया है, ठीक ना? इसका जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में लिया गया है। इसमें जो है आर्टिकल जो है 36 से 51 लिया गया है इसमें जो है। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, इनके जो है इनके सलाहकार जो है BN राव थे। BN राव बहुत पढ़े लिखे थे ये भी इंसान। इनके सलाहकार BN राव थे। अच्छा, एक चीज़ और है, संविधान के जो है ये भी पूछता है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी देख लीजिएगा। संविधान के प्रारूपिक समिति जो है अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यही संविधान लिखे थे, ठीक ना? अच्छा, कितने दिन में लिखे थे ये भी देख लीजिए। संविधान की तैयार कितने दिन में कर दिए थे? जानते कितने दिन में? 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान लिख कर तैयार कर दिए थे, ठीक है? ये तो आप लोग समझ गए होंगे ना? तो ये तो इनका हो गया इंस्ट्रूमेंट। और इसमें ये संविधान जो है कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। अच्छा, इसमें क्या करने के लिए है? इसमें जो ये करना है जो है ये किसके लिए? इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। इसमें सामाजिक की बात भी करता है, सामाजिक आर्थिक न्याय की भी बात करता है। ये देश में लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। देश में स्थापित करना है, माहौल अच्छे बनाने हैं, मतलब ये हो गया। ये पूछता है बार बार। और इसका जो है ये तो हो गया आपका उद्देश्य। अच्छा, ये विचार इसमें क्या लिया गया? विचार इसमें देख लीजिए, पूछता है किसके विचारधारा से है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जो कहा जाता है, इस किसके विचारधारा पे? किसके विचारधारा पे है? गांधीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, और एक चीज़ होता है सामाजिक विचारधारा। ये 3 कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, गांधीवादी, उदारवादी
और समाजवादी विचारधारा। ये आपका कंसेप्ट हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलें आर्टिकल पढ़ने के लिए। इस संविधान में आर्टिकल जो है 36 से 51 के बीच में क्या दिया है, तो 36 से 51 कोई आर्टिकल शब्द अंग्रेजी शब्द है, नहीं तो अनुच्छेद इसको कहा जाता है। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दिया है। राज्य की परिभाषा, राज्य के अपने अपने राज्य की जो है अपनी अपनी सरकार अपने अपने राज्य के हिसाब से अपनी जो है मुहैया कराती है और सामाजिक हितों में कार्य करती है, अलग अलग जो है। तो इसमें राज्य की परिभाषा देख लीजिए, और इसमें जो है अनुच्छेद 37 देख लीजिए क्या है। अनुच्छेद न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 कहता है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं का मतलब ये हो गया कि जैसे न्यायालय में परिवर्तनीय ये बताया गया है, जैसे मान लीजिए कि जो है इसमें आप किसी चीज़ के लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं। सरकार की मर्जी होती है, सरकार करे ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस सरकार पर दबाव नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो है सरकार अगर कह दीजिए कि मान लीजिए रात को 12 बजे बोल दीजिए कि फंडामेंटल जो है जात आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए, चाहे और कोई प्रावधान ले जाए, तो मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर देना, आरक्षण ख़त्म नहीं है लेकिन बस मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए सरकार कह दे कि हम OBC SC को आरक्षण ख़त्म कर दे रहे हैं, तो सुबह सुबह होते ही जनता में एकदम जो है बवाल हो जाता है कि जो है ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसको न्याय के लिए जो है आर्टिकल 32 में लोग चले जाते हैं। भाग 3 में है ये आर्टिकल, भाग 3 में आर्टिकल 32 है। इसमें जो है इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार होता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में फंडामेंटल नहीं राइट इसमें नहीं है, लेकिन उसमें जो है आर्टिकल 32 में जो है जाएंगे तो अब वो जो है आपको फंडामेंटल राइट अधिकार है, उसमें जाकर लोग विरोध कर देंगे कि सरकार ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, नहीं चलने देती है। एकजुट बना के जो लोग विरोध करते हैं और न्याय के प्रति जो है अपना एक मुहिम छेड़ देते हैं। इसके बाद जो है सरकार को लगता है कमिंग, ऐसा लगता है कि सरकार को जो है लग रहा है कि हमको बहुत क्षति होगी और कानून मतलब ये समाज के लिए हितों में नुकसान पहुंचेगा, तो फिर जो है सरकार फंडामेंटल राइट जो है फिर शाम होते होते ही जो है अपनी जो है कही हुई बात को वापस कर लेती है। तो इसमें पूरा अधिकार है, लेकिन राजनीतिक तत्व में नहीं है। आप लोग ये लोग समझ लिए होंगे। 36-37 हो गया। 38 में देख लीजिए क्या है। आर्टिकल 38 में क्या बताता है, 38 में ये बताता है सामाजिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक की बात करता है, समाज में जो होता है, सामाजिक का मतलब ये होता है कि जो है एक समान सभी लोगों को देखा जाए, जात धर्म मजहब को लेकर न देखे, एक जात की विशेष को फ़ायदा न मिले, ठीक है। आर्थिक का मतलब होता है, आर्थिक ये कह रही है इसमें जो है राजनीतिक तत्व में ये कहा गया है कि आर्थिक, जैसे मान लीजिए सरकार मुहैया कराए, पैसा लाए, स्टेट लाए, गवर्नमेंट जो भी है केंद्र से आए चाहे स्टेट से राज्य से आए पैसा, वो सभी लोगों में बांटा जाए, किसी एक आदमी को पूरा पैसा न दिया जाए कि एक आदमी है, जैसे मान लीजिए एक मुखिया है और उसको सारा पैसा जो मुहिम के, ऐसा नहीं है, सबको इक्वलिटी दे, सबको एक बराबर दिया जाए, सबको एक समान अधिकार दे। राजनीति की बात करती है, राजनीति में ये कहा गया है कि मान लीजिए चुनाव आ गया, कोई दबदबा न बनाए, कोई जो है माहौल न बनाए इस तरह के जो है कि एक ही जो है मौका मिले, एक ही चुनाव लड़े, ऐसा माहौल में नहीं। इसमें सभी लोगों को एक समान मौका मिले, सभी लोगों को एक समान दिया जाए, है इसमें ये पढ़ाया जाता है। सभी लोग हर चीज़ से मजबूत हों और राजनीतिक, आर्थिक से सामाजिक किसी प्रकार का दबाव न पड़े, ये आपका आर्टिकल 38 में पढ़ाया जाता है। 39 देख लीजिए, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 पढ़ लीजिए।
आर्टिकल 39 में कहा जाता है संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य, संसाधनों का उचित वितरण, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य और समान वेतन भी कहा जाता है। समान कार्य, समान वेतन। इसमें देख लीजिए संसाधनों का उचित संसाधनों का उपलब्ध कराया। जैसे मान लीजिए किसान है, किसान को क्या ज़रूरत है? खाद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, कृषि यंत्र, तमाम जो भी चीज़ें हैं इसको सरकार मुहैया कराए। और ये सामान्य कार्य समान, जैसे मान लीजिए एक समान कार्य, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए जो 8 घंटा काम करके उसको 200 रुपया थमा दीजिए और पुरुष को 8 घंटा करके वो 400 थमा दीजिए, ऐसा नहीं करना है। उसको समान वेतन देना है और समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए सबको, मतलब ऐसा भेदभाव नहीं होनी चाहिए इसमें। समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए। 39 हो गया। 40 में देख लीजिए, बहुत टफ नहीं है, जो मुख्य रूप से रहेगा मैं उसको बता दूंगा। बाकी 40 में देख लीजिए पंचायती है, पंचायती राज इसमें है। इसमें जो है सरकार पहले क्या करती थी? सरकार इसको देख रेख करती थी। अब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। इसमें कोई बहुत वो नहीं है, आर्टिकल 40 में कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चन नहीं आता है। आप देख लीजिए 41, आर्टिकल 41 देख लीजिए। आर्टिकल 41 जो होता है, अनुच्छेद 41, इसमें जो है, इसमें है कुछ दशाओं में, आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, कुछ दशाओं में ये पूछता है, कुछ दशाओं में काम। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, जैसे बीमारी, रोजगार, बुजुर्गों की व्यवस्था, विकलांगों को, जिसे दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांगों की व्यवस्था, जिसे दिव्यांग कहते हैं। मेरा राइटिंग से मोल लेना देना नहीं है, आप समझ जाइए। दिव्यांगों की कुछ दशाओं में कार्य, बीमारी, जैसे मैंने बीमारी दिया गया है, रोजगार और बुजुर्ग। बीमारी में क्या होता है? बीमारी के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाए, दवा मुहैया कराया जाए, अस्पताल खोले जाएं। रोजगार के लिए युवाओं को रोजगार दिया जाए, महिला हो या पुरुष उसको रोजगार दिया जाए। बुजुर्गों की व्यवस्था, काम तो नहीं कर सकते हैं वो, लेकिन एक चीज़ सरकार को करनी चाहिए, अगर बुजुर्ग हो गया है कोई तो उतना तो बुजुर्गों को ध्यान देना चाहिए सरकार को। मान लीजिए किसी के ऐसे भी लड़के होते हैं जो अपने माता पिता को, बुजुर्ग पर ध्यान नहीं देते हैं, बाहर चले जाते हैं परिवार लेकर के। तो उस कंडीशन में, क्योंकि जो इंसान को बोला जाता है ना, जवानी जो होती है किसी तरह कट जाती है, लेकिन बुढ़ापा बड़ा हार्ड हो जाता है। किसी बुजुर्ग को देखेंगे ना, बेचारा बुखार है, तकलीफ़ से कांप रहा है, लेकिन कोई पूछता नहीं है। उसमें कंडीशन में बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो उस कंडीशन में सरकार को बुजुर्गों के लिए चाहिए कम से कम उसको पेंशन कर दे। पेंशन कर देगा तो बैंक से जाएगा 2-4 हज़ार जो भी आएगा, अभी दे रही है सरकार, जितने वृद्धा पेंशन देती है। अगर महिलाओं में होता है कोई विधवा हो जाती है तो उसको भी पेंशन जारी कर देती है, तो बहुत अच्छा है कि, लेकिन बशर्ते बड़ा कम देती है। कम से कम उसको जो है आज के परिवेश में 3,000 रुपया से कम दे सरकार, तो उस लाभ मिलेगा। तो बुजुर्गों के लिए ये कम से कम जो है सरकार मुहैया कराए कि जो है पेंशन दे। वो अपना जाएगा, मान लीजिए नाती पोता रहेंगे, जाएंगे गाड़ी से लेकर आएंगे, 3,000 रुपया निकालेगा और अपना खा पी लेगा, सब व्यवस्था। और दिव्यांगों के लिए जो है, जैसे जिसका पैर है टूट गया है मान लीजिए, तो पहले बड़ा दिक्कत होती थी, तो उस सरकार इसमें जो है, पहले नहीं उतना व्यवस्था था, लेकिन सरकार इस समय कर रही है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल जाते हैं तो व्हील चेयर, पहले लोग टांग के ले जाते थे, अब सरकार क्या कहती है, व्हील चेयर। उनको जो है ऐसे डग्गा की तरह रहता है और बैठाता है आदमी, हॉस्पिटल को ऊपर ले चला है। तो ये मैंने सरकार को अच्छी नीयत है या ठीक करती है सरकार, इसको करना भी चाहिए। कुछ दशा में अनुचित विषय पढ़ ही लिए आप लोग। 42 आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 42
मनोवचित दशाएं, मनोवचित दशाएं। मनोचित दशाएं में क्या कहा जाता है बच्चों? मनोचित दशाएं में ये जो कहा जाता है, जहाँ पर लोग कार्य कर रहे हैं वहाँ का वातावरण बढ़िया हो। मान लीजिए किसी रूम में जो है काम कर रहे हैं, वहाँ खिड़की हो, दरवाज़ा हो, ऐसा ना हो कि मतलब काम करने के लिए उसको घुटन महसूस हो, बहुत परेशानी हो, बहुत दिक्कत हो। तो इस कंडीशन में जो है सरकार जो है उसको पानी, रोशनी, बिजली सारा सुविधा दे, ताकि उसको पढ़ने लिखने और उसको काम करने में दिक्कत ना हो। उसको ना कि ऐसा हो कि मार पसीना हो जाए, गर्मी हो जाए, दिक्कत हो जाए। और एक चीज़ और इसमें दिया गया है, मात्र अवकाश दिया गया है, मात्र अवकाश दिया जाता है इसमें। सरकार ये भी अच्छा काम करती है। पहले उतना नहीं था, पहले 3 महीने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई औरत है उसका बच्चे हो गए हैं, तो उसको सरकार जो 6 महीने के लिए जो है उसको छुट्टी दे देती है कि वो जाके अपना बेड रेस्ट कर ले। सब लोग जानते हैं बेड रेस्ट करना पड़ता है छोटे बच्चे के लिए, तो इसमें सरकार करती भी है। और इसमें जो है हाँ, उसका छुट्टी देने के बावजूद भी सरकार उसका वेतन भी देती है। तो ये ठीक है, पहले नहीं था उतना, 3 महीने था। लेकिन यह है कि ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लोग सरकारी काम में करें, इसलिए कहा जाता है पढ़कर नौकरी ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है नौकरी। जैसे मान लीजिए आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, कोई कंडीशन अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाए तो सरकार आपको पेंशन देती है और मान लीजिए दवा का भी देती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं आपको देगी। प्राइवेट सेक्टर में आप काम करेंगे तो पैसा देगी, अन्यथा नहीं देगी। तो ये जो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि पढ़ लिख करके बहुत ज़रूरी है नौकरी लेना, नहीं तो मान लीजिए भविष्य के लिए थोड़ा सा डेंजरस बन जाता है। ये जो है ये आर्टिकल 43 देख लीजिए। आर्टिकल क्या होता है? 43 में क्या कहता है? 43 में ये कहता है न्यूनतम मजदूरी महंगाई के हिसाब से उसको मजदूरी दिया जाए, यानी निर्वाह योग्य में ये होता है कि जो मजदूर काम कर रहा है उसकी मजदूरी जो है न्यूनतम देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मजदूर काम कर रहा है, उसको कम से कम मान लीजिए 600 रुपया ना मिले, तो उसको मान लीजिए उसमें लेता है आटा है, चावल है, उसके लड़के हैं, स्वास्थ्य के बारे में मान लीजिए उसके पढ़ाई लिखाई है, तो मतलब सरकार उसको उचित मुहैया कराए, ताकि जो उसका जो है अच्छे से भरण पोषण हो जाए, कार्य हो जाए, और उसको जो अपनी जो है अच्छे से जो है उसकी मुहिम वो करे, जो है अपना काम कर ले। 43 आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल आपको मैं बता रहा हूँ 44 देख लीजिए। आर्टिकल अनुच्छेद 44 में क्या किया जाए है? आर्टिकल 44 देख लीजिए आप बच्चों। इसमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है, आर्टिकल 44 में बताया गया है राज्य के नीतिक तत्वों में जो है आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये होता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ पर दो प्रकार के जो है नागरिक और समान मिलता है। जैसे यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, नागरिक समान कानून और एक सामाजिक कानून। सामाजिक कानून में आप देखेंगे, सामाजिक कानून में देखो बच्चों, सामाजिक कानून में देखेंगे इसमें जो है, तो इसमें क्रिमिनल केसें देखी जाती है। इसमें क्रिमिनल केसें देखी जाती है। कट जाता है क्या फोन उसमें? क्रिमिनल केसें देखी जाती है। इसको सबको एक समान देखा जाता है। लेकिन एक नागरिक कानून है,